की जय सुकुमार राधिका प्यारी की जय सुकुमार राधिका प्यारी की जय। श्री राधा जो के पद कमल बंधो बारंबार या की कृपा कटाक्षो रीझत नंद कुमार। अर्जो मरने को ने मोहे तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार। कबहू तो लाडली पूछेगी जे कौन पढ़ो मेरे द्वार। ब्रजलता तल बैठ के पल भर करूं विश्राम। ओ ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे सब बोलो राधे सब बोलो राधे तो आइए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज की सभा प्रारंभ होने से पहले व्यास मंच पर आसीन हमारे इस यज्ञ के आचार्य प्रियवर श्री अश्विनी शास्त्री जी महाराज एवं हमारे हरिओम ब्रजवासी जी, मेरी प्यारी सी संगीत मंडली एवं हमारे मध्य में साउंड मास्टर जी, प्रांगण में बैठी हुई सभी सती सावित्री अनुसुईया भक्तिमती मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी एवं मेरे बुजुर्ग व छोटे छोटे बाल बाल जो भी धर्म प्रेमी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी सज्जन प्रेमी मेरी आवाज श्रवण कर रहे हैं, अपने गृह कार्यों में लगे हुए, खाते पीते नहाते धोते, आप समस्त धर्म प्रेमियों को, आप समस्त बंधियों के हृदय में परमपिता परमेश्वर मेरे गोविंद की प्रतिभांगमयी इस मूर्ति को दास की तरफ से प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो मैया, बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। आइए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने मन को लेकर के चलते हैं, कीर्तन करते हुए जहां सुखदेव जी महाराज श्री महापरीक्षित जी को श्री भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, मुक्ति का रास्ता उनके लिए सुलभ बता रहे हैं कि जो मेरे गोविंद को भजता है ना, जो मेरे गोपाल को भजता है ना, उसका आनंद में संपूर्ण जीवन गोविंद के चरणों में जो अर्पण कर देता है प्यारे, वो दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आता मैया। फिर इस मृत्यु लोक में आने की उसको ना आकांक्षा रहती है और ना ही मेरे गोविंद उसको अपने शरणागत से कभी दूर करते हैं, हमेशा गौलोक धाम में वास करते हैं। लेकिन उस गोविंद का कीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भागवत जी में आज बहुत ही सुंदर सुंदर मधुर मधुर मेरे गोविंद की बाल लीलाओं का कल आपने श्रवण किया, लेकिन आज उस रास लीला का आप श्रवण करोगे जो मेरे गोविंद ने प्रत्येक गोपी के साथ रास किया।
उसमें प्रवेश होने से पहले, कथा में प्रवेश होने से पहले आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं मेरी मैयाओं। हे लाडली मुझको भूलो न जाना, करके दया की दृष्टि पास बुलाना। हे लाडली मुझको भूल न जाना, मेरी लाडली मुझको भूल न जाना। मीठी मीठी तालियों की सेवा हे हरि। श्री राधे श्यामा मैं तो तेरी हूँ तेरी, जैसी भी हूँ श्यामा मैं तो तेरी हूँ तेरी, जैसी भी हूँ मैं तो श्यामा तेरी हूँ तेरी, जैसी भी हूँ श्यामा मैं तो तेरी हूँ तेरी। फिर क्यों लगाई लाडो मिलने में देरी, फिर क्यों लगाई लाडो मिलने में देरी। सब पे करी है करुणा, सब पे करी है करुणा, मुझ पे लुटाना। हे लाडली मुझको भूल न जाना, मेरी लाडली मुझको भूल न जाना। मीठी मीठी तालियों की सेवा भाव से गाओ। टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है। इसी आस पे मेरी जिंदगी चले हो, इसी आस पे मेरी जिंदगी चले है, इसी आस पे मेरी जिंदगी चले है। मिलेगा मुझे भी एक दिन, मिलेगा मुझे भी एक दिन पास बरसाना। के लाडली मुझको भूल न जाना, के लाडली मुझको भूल न जाना। बसाया मुझको मेरी क्या खता है, दूर क्यों बसाया मुझको मेरी क्या खता है।
जय जय। ओ राधा, इतनी दूर तूने क्यों फंसा दिया? अपने चरणों से दूर कर रही है तू। ओ दूर क्यों बसाया मुझको, मेरी क्या खता है? 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 मुझे तो बताओ श्यामा, सब कुछ पता है। कुछ तो बताओ प्यारे, सब क्या पता है? जैसे भी हो रखना मुझको, जैसे भी हो रखना मुझको, न नजरे हटाना। याद ले मुझसे दूर न जाना, याद ले मुझसे दूर न जाना। ला 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 ओ, ला 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 ला। हरिदासा आंसू बहाए, देखिया दासा आंसू बहाए। फिरा हरिदासा आंसू बहाए, फिरा हरिदासा आंसू बहाए। ब्रज के पहाड़ सांसें छूट न जाए, ब्रज के बाहर सांसें छूट न जाए। रेत का करोंदा मेरा, रेत का करोंदा मेरा, तुम ही बचाना। ए लाडली मुझसे दूर न जाना, ए लाडली मुझसे दूर न जाना। लाडली मुझको भूलो न जाना, लाडली मुझको भूल न जाना। लाडली मुझको भूलो न जाना, लाडली मुझको भूलो न जाना। जय हो राधे। नारियों की सेवा। टुकड़ों पे मेरे मेरा जीवन चले है, टुकड़ों पे तेरे मेरा जीवन चले है। जीवन चले है लाडो, जीवन चले है, जीवन चले है लाडो, जीवन चले है। तेरे नाम से मेरा जीवन चले है, तेरे नाम से मेरा जीवन चले है। तेरी मेहर से मेरा जीवन
चले तेरी महर से मेरा जीवन चले, इसी आस पे मेरी जिंदगी चले है, इसी आस पे मेरी जिंदगी चले। मिलेगा मुझे भी एक दिन, मिलेगा मुझे भी एक दिन पास बरसाना, हे लाडली मुझको भूल न जाना, ये लाडली मुझको भूल न जाना, मेरी लाडली मुझको भूल न जाना, मेरी लाडली मुझको भूल न जाना, मेरी लाडली मुझको भूल न जाना। अरे गोविंद कहते हैं लाडो लाडली, भगवान कहते हैं कि राधा जी कभी भूल नहीं जाना। तो हम तो क्या चीज है सज्जनों, आप क्या भूल जाओ राधा के चरणों में, मिल जाओ राधा जी के चरणों में, निश्चित बरसाना मिलेगा, निश्चित है। जब गोविंद ने इतनी बड़ी कृपा की कि हमें भागवत मिली, तो मैया वो बरसाना क्यों नहीं दिलाएगा? बरसाना भी निश्चित मिलेगा, लेकिन आनंद में तब आएगा जब हम गोविंद के चरणों में, राधा रानी के चरणों को हम शिरोधार्य कर लेंगे। राधा जी अपना सिर उसके चरणों में धर देंगे, निश्चित मेरे गोविंद मिल जाएंगे भैया। गोविंद की कल आपने बड़ी बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन सुना, श्रवण किया। कल मैंने विराम दिया था, शायद गिरिराज जी का पूजन किया था ना मैया, आपने भी किया था ना। गोवर्धन महाराज के गोवर्धन पहाड़ के दर्शन किए ना आपने? वो पहाड़ नहीं, वो साक्षात मेरे गोविंद है। दोनों हाथों से भगवान ने खाया और ब्रजवासियों ने दोनों हाथों से खिलाया भैया, दोनों हाथों से खिलाया। गोविंद ने भर भर के खाए। मधुमंगल सोच रहे थे, मधुमंगल ने सारा दिया, ओ कान्हा अरे थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना प्यारे, तू भी ब्राह्मण था ना, है बड़ा खीर फुरचन गुलाब जामुन जे वो गुजिया बालू पापड़ साई है, बड़ा कुछ बना था। मधुमंगल कहने लगा क्या प्यारे, अरे थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना, थोड़ा ना छोड़ देना, मैं भी हूं। भगवान ने बोले घबरा नहीं, अरे ब्रजवासी जब खिलाएंगे तो बड़ा कुछ खिलाते हैं, खाते रहो आप। जी हाँ, तो इंदूड़ा वाले खिला दो हैं, बोले कितना कुछ लाए महाराज, ये भी खाओ महाराज, वो भी खाओ हैं। लेकिन जो जल वो अगस्त्य मुनि जी ने सारा पी लिया भैया। इंद्र ने देखा कि यहां तो कुछ पानी की बूंद नहीं है, यहां तो है ही कुछ नहीं है, सूखा पड़ रही है, धूल उड़ रही है, अरे मिट्टी उड़ रही है, अरे गाय बगी दौड़ रही है गाय। बड़ी सुंदर दर्शन किए मैया कि लग रही आस करूं गवान तल हटी गोवर्धन की मैं। इस कथा को श्रवण करने से न सबका दिल कहता है प्यारे, अरे चलो तो सही एक बार उस गोवर्धन में। अब हम भी तो दर्शन करके आए। आपने देखा गान घाटी पे गोवर्धन के मध्य में आज भी मंदिर बना हुआ है, वही गिरिराज जी जहाँ खाया भोजन भगवान ने दोनों हाथों से भक्तों के हाथों से लगाया, वो ही आज वहां दूध चढ़ाते हैं, दूध। और जब दूध चढ़ाते हैं ना, मेरे गिरिराज जी सर्वस्व मनोकामना को मैया पूर्ण करते हैं। कलयुग में साक्षात देव है गिरिराज जी महाराज। आज उस गिरिराज जी की वहां गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं हम सब। हम भी कभी जाते हैं ना, आप तो यहाँ से 4-6 महीने बाद जाना होता है, समय मिलता है ना, तो हम भी गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा दे के आते हैं, दौड़ दौड़ के चलते हैं।
वह गोड़ों का दुख है ना जरा वो दूर हो जाता है, वो पीड़ा मिट जाती है, भगवान हर लेते हैं, उस दुख को दूर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान मेरे मार्ग पर चल रहा है। और जहां भगवान को इतना पता है कि मेरे मार्ग पर जीव चलता है, मेरा भक्त चलता है, तो मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी मैं पूरी रक्षा करता हूं। प्यारे सबको छोड़ दिया, गिरिराज जी का पूजन बड़े ध्यान से किया मेरे धर्म प्रेमी बंधु। इसी प्रकार मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गोविंद को 8 याम बजते हैं, वो ब्रजवासी 8 याम बजते हैं, हर वक्त उस गोविंद को बजते रहते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गिरिराज जी कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम द्वस्तर जस्तमष्टम मायामयोऽयं गुरु संप्रवाहो न विदिते तेह गणानुबंधः। गिरिराज भगवान की स्थापना कर दी मैया, 56 भोग बने थे, 56 भोग, घर घर प्रसाद बता, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। उसी दिन से दीपावली के ठीक एक दिन बाद प्रतिपदा तिथि आती है, तो उस दिन सारे ब्रजवासी हमारे यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा यहाँ गोवर्धन पूजा करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप भी प्रारंभ करो, आप भी शुरू करो गोवर्धन पूजा। गौ माता का गोवा लेते हैं, वो बनाते हैं यहाँ और उसका पूजन करते हैं, और दावत क्या बनाते पता है? दाल बाटी चूरमा। उस गिरिराज धड़ का पूजन करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परीक्षित इंद्र ने अपनी गलती को माना और आकर के मेरी गिरिराज की शरण में हो गया, प्रार्थना करने लगा, भगवान अरे गोविंद तुम तो कि पिता गुरस्त्व जलिताम दीशो दुरतया काले उत्ताद दंडः हिताय स्वेच्छात नुभिः महिषमानम् बिन्दुन्ववज्ज जगदीश मानिना। बड़ी सुंदर स्थिति करते हैं कि गोविंद अरे गलती हो गई हमसे, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, माफ कर देना प्यारे हमको। अरे सब कुछ आप ही तो हो, आप तो कड़कड़ में वास करने वाले हो प्रभु, सर्वस्व आप हो। इंद्र का जो अभिमान था वो दूर हो गया। ब्रजवासियों ने मेरी मैया, ब्रजवासियों को इंद्र ने कहा था कि एक बहाकर के विनिष्ट कर डालूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि उन ब्रजवासियों के पल पल में साथ हूं, हर पल में ब्रजवासियों के साथ हूं। क्या ये मेरा अपराध क्षम्य है? मुझे क्षमा कर देना। मैंने ब्रजवासियों के निमित्त मेरी मैयाओं गलत सोचना भी पाप है, बोलने की तो बड़ी दूर की बात है। इंद्र ने सोचा ही था कि मैं उनको बहा दूंगा, और भगवान से आके क्षमा मांग रहा है कि प्रभु जो मैंने ये सोचा था ये मेरा सब क्षमा तो कर दिया ना आपने, बहुत बड़ी गलती हुई महाराज मेरे से, लेकिन आप जैसा कौन कृपालु है कि ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस कोई नहीं। हमारे राम और कृष्ण तो बड़े दयालु है भैया, हमारे गोविंद बड़े दयालु है भैया।
भगवान कहते हैं कि जब मेरे जीव समक्ष आता है ना, तो मैं उसके अवगुणों को नहीं देखता। अगर हम अवगुण भगवान हमारे देखें तो गुण की तो गिनती नहीं आएगी अवगुणों में। अवगुण ही हमारे इतने हैं, इतने अवगुण हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो भगवान कहाँ? भगवान कहते मैं अवगुणों को नहीं देखता, मैं तो इतना देखता हूं कि भक्त मेरे समक्ष आकर के बैठा है और मेरा नाम जपता है, वो नाम चिंतन कर रहा है। और नाम चिंतन करने से ही मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं ये जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। गोविंद की कृपा बरसती है फिर हम समस्त भक्तों के ऊपर, लेकिन नाम कृपा बड़ी जरूरी है। भगवान कहने लगे मैंने भाव से ब्रजवासियों ने मुझे किया पूजन अर्चन वंदन किया, अपने भाव से कल सब कुछ अर्पण किया भगवान को। है कोई खीर लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई पूड़ी लाया, कोई मालपुए लाया है। भगवान कहते कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, बगैर भाव के भगवान नहीं लेते। तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। कि भाव से अगर कोई एक पुष्प भी देता है ना, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। और बिना भाव के अभिमान बस जो मुझे 56 भोग लगाए मैं नहीं लेता जी, मेरी कोई जरूरत नहीं है उसके प्यारे, उसकी मुझे कोई चाह नहीं। ये राक्षसी पूतना स्तनों में जहर भर करके लाई थी, मेरे गोविंद को मारने के आई थी, लेकिन गोविंद ने उसे जहर की ओर ध्यान नहीं दिया। गोविंद ने ध्यान दिया कि ये मात्र भाव लेकर के आई अपने मन में कि ये काम वो कर रही है जो मैया यशोदा करती है, जो मां काम करती है, अपना स्तन पान करा रही है। जीवन में मैया अहंकार कभी मत लाओ, मैं कभी मत लाओ, अपने अंदर मैं नहीं आने दो। इस यज्ञ को मैं कर रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मैंने किया, वो मेरी है, वो मेरा है, बस यही एक अहंकार है। और मैं मेरा ही हमें रुलाने वाला है प्यारे, वो ही रुलाता है, मैं और मेरा, यही हमें रुलाता है। कि हम भक्तन के भक्त हमारे, भगवान के नहीं कि हम भक्तन के और भक्त हमारे। कभी तुम भी कहते हो, आपने बोला कभी? चलो आज बोल लेते एक पंक्ति है। ओ हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जिन गढ़ का गीत भी तारे हैं, जिन गढ़ का गीत भी तारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे गढ़ का गीत उन जैसे पापियों को टाल दिया भगवान ने। आप तो बड़े धर्मात्मा हो मेरी मैया, आप तो दिन रात भगवान का चिंतन करती हो, घर में बैठ करके भी चिंतन ईश्वर का करती हो, और यहाँ पहुंच करके भी भगवान का स्मरण करती हो। भगवान बड़े दयालु है मैया। भगवान कहते हैं कि जीव एक बार मेरे पीछे चल करके तो देखे, एक बार बोल करके तो देखे कि मैं भगवान का हो गया। अगर एक बार जीव बोलता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे चल पड़ता हूं।
मैं उसके पीछे दौड़ पड़ता हूं कि भक्तो हमारे पग धरे वहां धरो में हाथ, सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ो साथ। भगवान हमेशा पीछे लगते फिरते, कभी साथ नहीं छोड़ते मैया। बस रोज सुबह उठ करके कह दे करो किया करो कि गोविंद हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो प्यारे। गोविंद मेरी रात बड़ी अच्छी निकली, गोपाल इस दिन को निकालना अब तेरा काम है प्यारे, ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है, ये दिन तुमने निकालना है। उसकी कृपा से बड़ा सुंदर दिन निकलता है, बड़ा सुंदर समय निकलता है। देखो 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, 4,32,000 वर्ष, और अभी तो प्रथम पैर चल रहा है, थोड़ा सा समय निकला है। लेकिन कलयुग ने बुद्धि कितनी विकृत बना दी, कितना भगवान से दूर कर दिया, भगवान से परे कर दिया। मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति देखते हैं, मूर्ति है भगवान की, कितनी प्यारी मूर्ति है, नाम ही है, ये भाव मतलब। मंदिर जाते हो ना तो बस एक ही बात कहो कि हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, ये मत सोचो कि हम मूर्ति है बोलना, वो भगवान है। अब रोज ना मंदिर जाते ना, रोज दर्शन करते हैं, वो भगवान के दर्शन है। ये मन में भाव मत लाओ कि वो हम मूर्ति दर्शन करते ही ना। मूर्ति दर्शन का अगर हम मन में लाएंगे तो मूर्ति का भाव लाना तो ये तो एक सोचना भी पाप है मैया, ये सोचना भी पाप है। एक आस लगा लो, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। स्मरण करते रहो, याद करते रहो कि गोविंद एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। और जब गोविंद मिल जाते हैं तो सर्वस्व फिर और चाहिए क्या भैया। अरे देखो ना, ध्रुव जी को मिले आपने श्रवण किया ना, प्रहलाद जी को मिले आपने श्रवण